दूसरा है पद परिचय। पद परिचय, पद परिचय में कल हम पढ़ रहे थे विशेषण पद का परिचय। विशेषण में हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया, संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिया। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में देखो वे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी वस्तु के माप, तोल व मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। यानी वे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं, तोल, माप। तो इसमें जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण में थी ना, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, परिमाणवाचक विशेषण में एक निश्चित मात्रा होती है, एक अनिश्चित मात्रा। जैसे ये हो गया 2 लीटर दूध, तो ये तो होगी दूध की निश्चित मात्रा, 2 लीटर या 5 मीटर, 2 किलो। तो ये तो क्या होगी? जैसे 5 किलो या 5 मीटर, ये तो है निश्चित मात्रा, 2 लीटर, 5 किलो। और अनिश्चित मात्रा में जैसे बहुत, कम, अधिक, कुछ, थोड़ा। जैसे कह दिया थोड़ा पानी लाओ, तो यहाँ पानी की मात्रा है, लेकिन ये क्या है? अनिश्चित मात्रा है। जैसे थोड़ा पानी या थोड़ा दूध या बहुत कम, ये इस प्रकार के अनिश्चित, बहुत या कम, ज्यादा, कुछ है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण। यानी वे शब्द जो किसी वस्तु के मात्रा, माप, तोल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये निश्चित मात्रा होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने भी है। इसके आगे अगर है मात्रा वाला शब्द आ गया, जैसे 1 किलो, 2 किलो या 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर या मीटर, तो परिमाणवाचक विशेषण है। अगर अनिश्चित मात्रा आ गई, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, तो भी परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण, ये विशेषण का तीसरा भेद। चौथा भेद संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण एक ही बात है। यानी वे शब्द जो मूल रूप से सर्वनाम होते हैं, जो मूल रूप से तो क्या है? सर्वनाम, मूल रूप से सर्वनाम है, किंतु वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। मूल रूप से सर्वनाम है, किंतु वाक्य में क्या होते हो? वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण।
संकेतवाचक विशेषण इसी का नाम है, यानी सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण एक ही बात है। यानी वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो वो संकेतवाचक विशेषण यानी है वो सर्वनाम वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण। जैसे इस, उस, यह, वह, वे, ये सारे क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। ये सर्वनाम लेकिन यहाँ पर है संकेतवाचक विशेषण की तरह काम दे रहे हैं। जैसे ये कह दिया ना, जैसे कह दिया इसे गेंद से मत खेलो, तो इस गेंद की ओर क्या किया है? संकेत। वह पेड़, यह पंखा, उसे व्यक्ति को पकड़ो, उसे व्यक्ति को पकड़ो, तो व्यक्ति की ओर क्या किया गया? संकेत। तो उसे, तो ये शब्द है, ये संकेतवाचक विशेषण है। यह, वह, वे, ये, इसे, उसे, उन्हें है ये सर्वनाम। वैसे ये हमने सर्वनाम पढ़े तो सर्वनाम में आए ये शब्द, लेकिन जब किसी व्यक्ति की या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तब ये क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के चार प्रमुख भेद। गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ लिया, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब कुछ विद्वान दो अन्य भेद और भी मानते हैं, तो वो देखो मानते हैं, वो है एक तो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही क्या बन गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी ये मूल रूप से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जो वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। अन्य संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा शब्द है, वे संज्ञा शब्द हैं जो वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, और वाक्य में जो अन्य संज्ञा शब्द है उनकी क्या बताते हैं? विशेषता बतलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे ये कह दिया कश्मीरी सेब, तो जैसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कश्मीर एक स्थान का नाम है, क्या बना दिया? कश्मीरी सेब, तो सेब भी संज्ञा है, तो सेब की विशेषता बता रहा है ये कश्मीरी। जैसे ये कह दिया बीकानेरी पापड़ या बीकानेरी भुजिया, कह दिया जापानी गुड़िया, तो ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक विशेषण। जोधपुरी जूते, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार एक अन्य विशेषण और मानते हैं, भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण नाम से पता चला है भिन्नता, यानी वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में भिन्नता का बोध कराते हैं, भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो भिन्नता का बोध कराते हैं।
वो क्या कहलाते हैं? भिन्नतावाचक विशेषण। यानी वे विशेषण शब्द जो वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में भिन्नता का बोध कराते हैं, भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गांव का हर व्यक्ति साक्षर है, गांव का हर एक व्यक्ति साक्षर है, गांव का हर एक व्यक्ति साक्षर है। तो ये क्या हो गया? हर एक यानी भिन्नतावाचक विशेषण। जैसे कह दिया घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो। तो ये हर एक, प्रत्येक, तो ये क्या हो गया? भिन्नतावाचक विशेषण। तो ये दो अन्य भेद भी बताए। व्यक्तिवाचक विशेषण जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, तो व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया, जोधपुरी जूते। तो ये तो सब क्या हो गए? बनारसी साड़ी, व्यक्तिवाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम में शब्दों में भिन्नता का बोध कराते हैं, भिन्नतावाचक। जैसे गांव का हर एक व्यक्ति साक्षर है, तो यहाँ हर एक घर, इस घर के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो। यानी ये वाक्य इस प्रकार लिख सकते हैं, इस घर के प्रत्येक सदस्य को निमंत्रण दो। तो ये भिन्नतावाचक विशेषण। तो ये तो हो गए विशेषण। यानी विशेषण पद परिचय में तो हमें सिर्फ इनका ज्ञान होना चाहिए कि ये शब्द है, ये कौन सा विशेषण होगा, ये कौन सा विशेषण होगा। और विस्तारित रूप से कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें करवाया है। विस्तारित रूप से अगर किसी को पढ़ना है तो वो उसमें पढ़ सकता है। एक नाम और समझाऊं, एक नाम ये भी आता है पर विशेषण। पर विशेषण देखो, एक तो होता है विशेषण और एक क्या होता है? पर विशेषण। विशेषण तो होता है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला, और पर विशेषण विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है? पर विशेषण। पर विशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला, यानी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द तो क्या कहलाता है? विशेषण। और वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताई, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? पर विशेषण। जैसे विशेषण नाम आ गया सुंदर, तो ये तो है जैसे सुंदर लड़के, तो ये तो हो गया विशेषण। और अगर इसके आगे है वो पर विशेषण लगा दे, जैसे बहुत सुंदर, तो ये बहुत है, ये क्या हो गया? पर विशेषण। यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। सुंदर लड़की या राम का घोड़ा सुंदर है, और इसको कह दियो राम का घोड़ा बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर, ये क्या हो गया? पर विशेषण। तो ये एक पर विशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले। अब देखो विशेषण पद का परिचय। विशेषण पद का परिचय। विशेषण पद का परिचय। अब जैसे उदाहरण है, वीर सैनिकों ने सभी आतंकवादियों को मार भगाया। वीर सैनिकों ने सभी आतंकवादियों को मार भगाया। तो यहाँ पर है
हम विशेषण पद का परिचय दे रहे हैं, तो ये विशेषण और ये विशेषण है, इसका परिचय देना है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि विशेषण पद का परिचय देते समय निम्न बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो विशेषण के बारे में होना चाहिए, विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार, फिर लिंग, वचन, कारक और वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध, विशेषण की 3 अवस्था है वो, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वीर, इसका परिचय देते हैं। तो हम देखते हैं कि वीर सैनिकों की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। अब विशेषण है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले देखना है कि ये शब्द है उन 4 प्रकारों में से किस में आता है। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या संकेतवाचक है, या 2 अन्य बन गए, व्यक्तिवाचक है या भिन्नतावाचक। तो ये सैनिकों के गुणों के बारे में बता रहा है कि वीर सैनिक, यानी सैनिक है वो क्या है, वीर है। तो यहाँ पर ये कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया है, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद गुणवाचक विशेषण की 3 स्थिति होती है ना, 3 अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये अपनी मूल अवस्था में है, यानी उत्तरावस्था में तर पड़ते, उत्तमावस्था में तम पड़ते। तो ये तो अपनी मूल अवस्था में है, तो इसके आगे क्या लिखे, मूलावस्था। उसके बाद वीर सैनिकों ने, तो वीर पुल्लिंग है, तो लिख दिया पुल्लिंग। उसके बाद क्या है, ये बहुवचन है, वीर सैनिकों की विशेषता बता रही है, तो ये क्या है, बहुवचन है। और वीर सैनिकों ने सभी आतंकवादियों को मार भगाया, तो ये आतंकवादियों को मार भगाया का क्या है, विशेषता बता रहा है। तो सैनिक विशेष्य के गुणों, ये वीर शब्द है, सैनिकों की विशेषता बता रहा है, तो ये लिख सकते हैं कि वीर विशेषण सैनिकों विशेष्य की विशेषता बताता है। या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ सैनिकों विशेष्य और वीर विशेषण है। तो मुख्य तो ये हो गया, गुणवाचक विशेषण है, मूलावस्था है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, और सैनिक विशेष्य है और वीर विशेषण है। तो ये तो हो गया वीर की विशेषता। फिर सभी, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी आतंकवादियों को मार भगाया। यहाँ आतंकवादियों की क्या है, ये आतंकवादियों सभी, ये संख्या है, सभी आतंकवादियों की क्या है, ये संख्या। एक तो निश्चित संख्या कि 10 आतंकवादी मारे या 20-30, लेकिन ये अनिश्चित संख्या, यहाँ निश्चित संख्या नहीं दी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण है ये, लेकिन साथ में क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर ये पुल्लिंग है, और ये भी क्या है, बहुवचन, क्योंकि क्या लिख रखा है, सभी आतंकवादियों, तो ये क्या है, बहुवचन, सभी शब्द है वो बहुवचन है। फिर आतंकवादियों विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, ये आतंकवादियों, ये क्या है, विशेष्य है, तो आतंकवादियों विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। तो ये हो गया सभी। तो इस प्रकार हमें विशेषण पद का परिचय देना। विशेषण पद में है जो भी शब्द आ गया तो वो देखना है
कि विशेषण के कौन से भेद में आता है। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है। तो पहले विशेषण का नाम लिखना, उसके बाद फिर है वो पुल्लिंग, वचन, कारक या संबंध। ये हो गया विशेषण पद का परिचय। जैसे और उदाहरण देखो कि 4 दिन बाद वह चौथी कक्षा में आया या आया था, आया है। 4 दिन बाद वह चौथी कक्षा में आया है। तो ये विशेषण हो गया 4, ये विशेषण हो गया चौथी। तो जैसे हम 4 का परिचय करें, 4, तो यहाँ दिनों की क्या बताई गई है, संख्या। 4 दिन, दिनों की यहाँ क्या है, संख्या है, और निश्चित संख्या है। जैसे ये तो अनिश्चित है, ये क्या है, निश्चित संख्या। तो यहाँ लिख सकते हैं निश्चित संख्या वाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक तो ये हो गया। उसके बाद हमें लिखना है पुल्लिंग, क्योंकि 4 दिन बाद, तो ये 4 क्या है, पुल्लिंग है। फिर वचन लिखना है, तो 4 है, बताया ना कि 1 है तो एक वचन, 1 से ज्यादा है तो बहुवचन। तो यहाँ ज्यादा है ये 4, तो बहुवचन है, क्या ये, बहुवचन। और दिन इसका फिर क्या है, विशेष्य, यानी दिन विशेष्य है, उसकी विशेषता बता रहा है। ये 4 है, दिन विशेष्य। इन विशेष्य किसे कहते हैं, सर्व विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बतलाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य, यानी संज्ञा सर्वनाम का नाम विशेष्य है। तो ये 4 किसकी विशेषता बता रहा है, दिन की। तो दिन इसका विशेषय है, विशेषय या दिन विशेषय की विशेषता बतलाता है। तो ये तो हो गया 4 का परिचय। इसी प्रकार चौथी, अब संख्यावाचक विशेषण ये, क्योंकि हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा है ना। संख्यावाचक विशेषण में जैसे गणनावाचक हो तो 1 2 3 4 के लिए गणना में आ रहा है। अगर क्रम हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये क्रम में आ रहा है। कई आवर्ती है, जैसे है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। कई है समुदाय है, जैसे 2, 5, 8। तो ये क्या है, ये भी संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण में ये भी निश्चित में आता है, क्योंकि चौथी एक निश्चित संख्या का बोध करवाया है ना, तो संख्यावाचक विशेषण है। अब हमें देखना है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे ये तो है 4 दिन, ये तो पुल्लिंग है, लेकिन चौथी कक्षा ये क्या है, स्त्रीलिंग है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, ये क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। फिर जैसे 4 दिन, अब ये तो 4 है, बहुवचन है, और ये एक ही कक्षा का बोध करा है, चौथी कक्षा, इसमें एक ही है, तो एक वचन हो गए। क्या होगा, एक वचन। और चौथी किसकी विशेषता बता रहा है, कक्षा की। तो कक्षा इसका क्या हो गया, विशेषय। जिस प्रकार इसका 4 का विशेषय क्या है, दिन है, इसी प्रकार इसका विशेषय क्या हो गया, कक्षा। कक्षा विशेषय की विशेषता बतलाता है, कि विशेषता बतलाता है, या सीधा लिख सकते हैं कक्षा इसका विशेष्य है। तो ये हो गया पद परिचय। तो विशेषण पद का परिचय इस प्रकार देना है, विशेषण पद का परिचय। कोई भी शब्द उसके नीचे रेखा, बोर्ड में प्रश्न है, उसके ऊपर लिखा होगा रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। जिसके नीचे रेखा है, यानी रेखांकित, रेखा प्लस अंकित रेखा खींची हुई है, उसका हमें परिचय देना है भाई। उस शब्द को देखना है कि ये शब्द है वो किस में आता है,
तो विशेषण है तो हमें देखना है विशेषण की कौन से भेद में आता है। तो ये हो गया विशेषण पद का परिचय। जैसे है सीता 5 लीटर दूध लाई। अब ये 5 लीटर ये विशेषण है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये 5 लीटर, ये 5 है वो क्या है। अब ये दूध की क्या बता रहा है, मात्रा। वैसे 5 संख्या भी है, लेकिन संख्या तब होगी जब इसके आगे है वो हमें उनकी गिनती कर सके। तो 5 पुस्तक, 5 पेन, 5 सैनिक, 5 पंखे। अब दूध है, इसकी तो मात्रा निश्चित हो सकती है, तोल सकते हैं इसको। और जो मात्रा है, तोल है, माप है, वो किस में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। वो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब बताए कि निश्चित मात्रा है, तो हम लिख सकते हैं निश्चित परिमाण, चाहे सीधा लिखो परिमाणवाचक विशेषण। अब हमें देखना है कि लिंग 5 लीटर दूध, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग 5 लीटर, पुल्लिंग। उसके बाद लिखना है वचन। तो बताए ना कि एक वचन जो एक संख्या का बोध कराता है और एक से ज्यादा हो गई तो बहुवचन। तो ये 5 लीटर है तो क्या हो गया, बहुवचन। किसकी मात्रा बता रहा है, दूध विशेष्य की मात्रा बता रहा है। तो देख सकते हैं दूध इसका विशेष्य है, विशेष्य है। क्या लिख सकते हैं कि दूध विशेष्य की मात्रा का बोध करवाया गया। तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। और देखो जैसे ये उस व्यक्ति को 6 पेन दे दो, उस व्यक्ति को 6 पेन दे दो। तो उस 6, अब हमें इनका परिचय देना है। अब बताया ना कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, इशारा करता है, या सर्वनाम शब्द है लेकिन वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहा है, वो होगा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण एक ही बात है। तो उस व्यक्ति को 6 पेन दो, व्यक्ति की ओर ये शब्द क्या कर रहा है, संकेत। तो ये संकेतवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण। चाहे हम इसके स्थान पर वो नाम लिखे, सार्वनामिक विशेषण। अब संकेतवाचक विशेषण है उस व्यक्ति को, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। फिर क्या हो गया, एक वचन। उस व्यक्ति को, इस शब्द को देख करके है वो हमें देखना है कि ये क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और व्यक्ति इसका क्या है, विशेष है। क्योंकि व्यक्ति इस शब्द की ओर क्या कर रहा है, संकेत। तो व्यक्ति इसका विशेषय है, विशेषय है। तो ये हो गया इसका परिचय। 6 अब हमने पीछे है वो संख्यावाचक विशेषण किया है। तो ये पेनों की संख्या हो गई, निश्चित संख्या। तो 6, 7, 5, 4, 3, तो ये क्या हो गया, ये लिखेंगे हमें संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। फिर 6 पेन बताए ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो स्त्रीलिंग है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या है, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग है। और क्या है, 6 बहुवचन है। और पेन इसका क्या हो गया, पेन इसका हो गया विशेष्य। पेन इसका विशेषय है। तो ये इस प्रकार विशेषण पद का परिचय होगा। यानी विशेषण पद का परिचय देते समय हमें विशेषण का ज्ञान होना चाहिए,
और साथ में लिंग, वचन, कारक, वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध, इन सब का ज्ञान अति आवश्यक है। तो ये हो गया विशेषण पद का परिचय। अब हमारा बाकी रह गया क्रिया पद का परिचय, यानी विकारी पदों में हमने संज्ञा पद का परिचय पढ़ लिया, सर्वनाम पद का परिचय, विशेषण पद का परिचय। अब विकारी पदों में तो हमारा बाकी है क्रिया क्रिया पद का परिचय, और अविकारी पद बाकी है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही होगा।